अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो। अच्छा, तो आज है 6 तारीख मई 6। तो ये लास्ट हफ्ते में ना 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मुझे इतनी परेशानी हुई है ना, ये एक हफ्ता मैं इतना परेशान रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ 30 तारीख को, अप्रैल, हाँ अप्रैल 30 को। अप्रैल 30 को मैं काम से आ रही थी तो ना मुझे पुलिस ने रोक लिया क्योंकि मैं स्टॉप साइन पे कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हुई थी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अमेरिका आप जो स्टॉप साइन है ना उस पे फुल जीरो स्पीड पे स्टॉप होना होता है आपको, और फिर आप जा सकते हो। अगर आप नहीं इस तरह करते तो वो फिर पुलिस आपको पुल ओवर कर सकती है। अच्छा, मुझे पुलिस ने पुल ओवर किया तो ना उसने मुझसे मेरा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस ली, तो मैंने उसको सब कुछ दे दिया। अच्छा, अब उसने मुझे पहली बात में बोला कि तुम्हें मैंने इसलिए स्टॉप किया। मैं कहा ठीक है ओके। कहता है मैं तुम्हें रिकॉर्ड करूँ। मैं कहा ठीक है ओके। उसका वो कैमरा होता है इनके पास ना, शर्ट पे लगा हुआ। तो ना उसके बाद इसने मुझे ना पूछा कि तुम ये एड्रेस पे कितनी देर तक रह रही हो। अब मैंने कहा उसे, मैं कहा अभी मैं मूव इन हुई हूँ। तो कहता नहीं कितने, 4 वीक, 6 वीक, 5 वीक। मैं कहा 4 से 6 वीक। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मुझे कहना चाहिए था कि मुझे 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिका का लॉ है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। और मेरा एड्रेस चेंज नहीं हुआ था, ये मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो अब मैंने उसको भी कह दिया। अब वो वापस गया अपनी गाड़ी में। वापस आया तो 2 टिकटें उसने मुझे लिखी हैं चालान। एक उसने लिखा है मुझे, मतलब उसने स्टॉप साइन का नहीं लिखा, उसने मुझे जरा कम फाइन दे दिया। स्टॉप साइन का $150 फाइन है और उसने मुझे वो नहीं दिया, उसने मुझे कम वाला दे दिया। और वो ये दिया कि ये डिले, ट्रैफिक डिले कर रही थी। मतलब एक तरह का फेवर भी दिया और फेवर नहीं भी दिया, क्योंकि उसने मुझे दूसरी भी टिकट दी कि मैंने एड्रेस नहीं चेंज किया हुआ था। और आप लोगों को पता है कि मतलब मेरा जो केस चल रहा था उसमें मैं इतनी मतलब वो थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इस वजह से मैंने एड्रेस नहीं चेंज किया। मगर मैं उसके लिए कोर्ट जाऊंगी। ये जो मुझे सेकंड टिकट मिली है एड्रेस वाली, और मैं कोर्ट में जाकर जज को ये कहूंगी कि मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं नहीं चेंज कर पाई, मैं बैक एंड फोर्थ थी। तो मोस्ट लाइकली मैंने एक जो सोफिया है ना मेरी फ्रेंड, उसकी माँ पुलिस वाली है, उससे पूछा, वो कहती वो माफ कर देंगे टिकट वो वाली ना। तो जो पहली टिकट है वो $55 वाली उसने मुझे दिया, एड्रेस चेंज नहीं किया, वो मुझे दिया उसने $35, 35-40 समथिंग लाइक दैट, मतलब $100 बन गया बेसिकली। अच्छा, तो जब मुझे टिकट मिल गई उसके बाद की बात मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने एड्रेस चेंज किया और मैं परेशानी में थी, मैं बहुत परेशान थी कि क्योंकि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ रूल्स को, कभी मैंने रूल्स ब्रेक नहीं किए। बस थोड़ी सी बंदे की गलती, हालांकि मुझे पता नहीं लगा गलती, वो ऐसी गलती कि वो मेरे गले पड़ गई। मतलब कभी कभी बुरा इंसान पे वक्त वक्त बुरा आना होता है कभी कभी बंदे पे ना। अच्छा, तो ना मैंने एड्रेस चेंज किया और मैं इतनी पागल थी, मेरा दिमाग इतना पागल हुआ था कि मैं अपार्टमेंट नंबर डालना भूल गई, सिर्फ अपार्टमेंट नंबर, के मेरा अपार्टमेंट का नंबर क्या है। अच्छा, उसके बाद मैं 2 दिन बाद गई हूँ रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवाने। अब वहाँ पे वो मुझे लड़की ने ना रजिस्ट्रेशन रीन्यू किया, $45 मुझे चार्ज किए, उस पर अपार्टमेंट नंबर ही नहीं। मैंने कहा ये क्या, कहती सिस्टम में नहीं है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने दोबारा अपने फ़ोन में चेक किया, मैंने जो एड्रेस चेंज किया था उस पर अपार्टमेंट नंबर नहीं था। अच्छा, मैंने उससे कहा भाई ये कैंसिल कर। वो गुस्सा हो गई। मैं कहा कैंसिल कर दे, मेरे पैसे वापस कर। फिर उसने मुझे पैसे वापस किए। अच्छा, तो मैं डीएमवी से फिर बाहर निकली जब मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन से कहा कि कैंसिल कर दो, मुझे पैसे वापस दो। अच्छा, मैं बाहर निकली हूँ तो 2 तारीख की ये बात है, मैंने फिर ऑनलाइन गई हूँ तो एड्रेस चेंज करने की कोशिश की। उसने मुझे एरर दे दिया कि आपका जो एड्रेस है पहले ओल्ड वाला पेंडिंग है सिस्टम में, आप अभी नहीं कर सकते। मैं वापस अंदर ऑफिस की गई, मैंने उस लड़की से पूछा, उसको खुद नहीं पता था इतना ना। वो मुझे कहती कल रात को फिर ट्राई कर लेना। मैं कहा चलो ठीक है। मैं फिर उस कल रात को फिर ट्राई किया तो फिर ना हुआ 3 तारीख को। फिर मैंने 4 तारीख की मॉर्निंग को डीएमवी कॉल की। उनके पास ना वो कॉल पे ना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, मतलब वो लड़की बोलती है, वो मशीन वाली आवाज होती है। तो उससे मैं कही जाऊँ मुझे बात कराओ, किसी से मुझे बात कराओ, तो मुझे कराए ना। बहुत मुश्किल से उसने मुझे, वो जो कॉल आती है ना वो कहती कि नंबर अपना छोड़ दो, आपको कोई कॉल बैक कर लेगा। मैंने नंबर छोड़ दिया।
मुझे कॉल बैक की एक लड़के ने। अच्छा, अब वो ये कहता है 48 आवर आप वेट करो, फिर दोबारा चेंज करना ऑनलाइन एड्रेस। मैं कहा ठीक है। मैंने 48 आवर नहीं, मैंने 3 दिन वेट किया। कल रात को 5वीं तारीख थी, कल रात को मैंने चेंज किया फिर से एड्रेस मैंने चेंज किया, तो वो फिर वही एरर आ गया कि नहीं कर सकते। फिर मैं आज की अपॉइंटमेंट बनाई हुई थी, मैंने रजिस्ट्रेशन की कि मैं जाकर इन्होंने चवला ने पूछा, तो मैं गई हाँ। तो पहले तो वो मुझे औरत ना सही तरह जवाब ना दे, एटीट्यूड में बात करी। मैं कहा प्लीज़ मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मैं अपार्टमेंट नंबर कैसे डालूं जब तुम लोगों का सिस्टम इतना ख़राब है। अगर मैंने अपार्टमेंट नंबर नहीं डाला, मेरे रजिस्ट्रेशन पे भी सेम एड्रेस होगा अपार्टमेंट नंबर के बगैर। मैंने लाइसेंस ऑर्डर करना है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आप, जाकर नहीं कर सकते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ पता, हज़ारों अपार्टमेंट नंबर ने, वो कितने मैनू आएगा लाइसेंस। फिर उसने कहा सुपरवाइजर से तुम जाकर बात करो। मैं सुपरवाइजर के पास गई, मैंने उससे बताया भाई ये बात है सब कुछ, कि मैंने ऐसे भूल गई थी अपार्टमेंट नंबर डालना, तो मैं इतनी दफ़ा मैं चक्कर लगा चुकी हूँ, कॉलें कर चुकी हूँ, पागल हो गई हूँ मैं क्या करूँ। फाइनली उसने मुझे कहा कि तुम ना रीन्यू लाइसेंस की अपॉइंटमेंट बनाओ। वो भी लकीली मैंने ऑनलाइन गई तो रीन्यू लाइसेंस की सिर्फ जो यहाँ का ऑफिस इनका है ना 15 मिनट दूर थी इनकी अपॉइंटमेंट 12 बजे की। मैं 10 बजे यहाँ पहुँची थी, 12 बजे की थी। मैंने फटाफट अपॉइंटमेंट बना ली, तो अब मैं अपॉइंटमेंट का वेट कर रही हूँ। और मैंने उसी दौरान मैं कहा चलो आप लोगों को व्लॉग बना लेती हूँ, बता देती हूँ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या अज़ाब आया हुआ है। मुझे नज़र लग जाती है, मुझे लगता है, क्योंकि ना बहुत ही मेरे ये 5 पिछले दिन बहुत ही स्ट्रेस में गुजरे हैं, बहुत, मैं बता नहीं सकती। मैं रातों को मेरी नींद उड़ी हुई थी, मेरी टांगें कांप रही थी, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं कभी भी लो ब्रेक नहीं करती। और वो तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे स्टॉप साइन की टिकट नहीं दी। जो स्टॉप साइन की अगर मुझे वो टिकट दे देता, $150 वो रैकेट पे वो रहनी थी, साथ मुझे 2 पॉइंट मिलने थे मेरे लाइसेंस पे। और वो जो पॉइंट होते हैं ना वो बहुत ही बुरे होते हैं। आपके टोटल 12 पॉइंट आपको पुलिस से मिल जाए ना टिकट लग के, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, आपका लाइसेंस ले लेते हैं। वो तो शुक्र है बचाव हो गया मेरा। तो बस यही है मेरे लिए, भी मैं बस दुआ ही करती होती हूँ अपने लिए। और अब मैं ना वो सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया सुनती हूँ कि मेरे जो है ना इर्द गिर्द शैतानियत ना हारे या मुझे नज़र ना लगे। अच्छा, तो 12 बजे मेरी अपॉइंटमेंट, अभी 10:30 हो रहे हैं और मुझे भूख लग रही है। तो अब मैं सोचा है कि मैं जाकर ना वेंडीज से ना अगेन चीज़ बिस्किट खाती हूँ। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तो एवरीवन, मैंने रोटी शोटी खा ली है और अब मैं जा रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट पे। 12 बजने में 40 मिनट है, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है जो ऑफिस है। तो अब मैं आपको वहाँ जाकर फिर मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी, मैं अंदर से वापस होकर आ गई हूँ। मैंने अपना लाइसेंस रीन्यू करवाया और उसमें अपना अपार्टमेंट नंबर ऐड करवाया और इन्होंने मुझे ये एक पेपर दिया जो मैंने साइन किया। इस पे मेरा जो अपार्टमेंट नंबर है वो एड्रेस उन्होंने फ़िक्स कर दिया और उन्होंने ये पेपर दिया है ना, मतलब उन्होंने कहा कि अभी के लिए ये यूज़ कर लो कि तुम्हारा एड्रेस चेंज हो गया, 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो ना कॉपी लाइसेंस की मेल कर देंगे। मतलब कि इतनी खज्जल खवाड़ी, और ये $24 मैंने फजूल के मेरे लगे हैं। खज्जल खवाड़ी के बाद मेरा एड्रेस चेंज हुआ है और मेरा टाइम अलग लगा है। अच्छा, तो अब मैं जा रही हूँ घर, अब आपको मैं मिलती हूँ घर जाकर। अच्छा, तो एवरीवन, मैं जा ही रही थी अपना रास्ते में ना, तो मैंने ये देखा, ये देखो कितना गंद है, ये देखो गंद, ये कैसा है, ये भी अमेरिका है। ये देखो, ये ना चीप नेबरहुड है, जहाँ पे सस्ता नेबरहुड है। ये ना कालों का इलाका है, यहाँ पे नशेई लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही गंद है, यहाँ पे मतलब सेफ नहीं है ये सिटी रहने के लिए ना। ये सस्ती इसीलिए है, यहाँ पे जो रेंटल अपार्टमेंट्स हैं सस्ते हैं, मगर यहाँ पे सेफ्टी नहीं है।
तो मैंने कहा मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैंने रास्ते में रुक के गाड़ी साइड पे करके तो वीडियो बनाई है। अच्छा, तो मैं घर आ गई हूँ और अब मैं खाऊंगी ये दलिया है, ओट्स, ओवरनाइट ओट्स इन्हें बोलते हैं। बीच में स्ट्रॉबेरी और बनाना है और चिया सीड्स हैं। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अच्छा, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मैं बात करूँगी अमेरिकन पुलिस के बारे में। जो अमेरिकन ड्राइवर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेक श्योर किया करें कि आप सारे रूल्स फॉलो करो। मैंने रिसर्च किया कि यूजुअली पुलिस क्यों रोकती है लोगों को। ज़्यादातर स्पीडिंग पहली है, सेकंड है सिग्नल तोड़ना, तीसरा है अगर आप जो स्टॉप साइन पे फुली स्टॉप ना हो, चौथा है अगर आप लेन जो चेंज करते हो ना, इंडिकेटर पहला लगाओ और उसको 1-2 सेकंड देखकर मिरर में फिर लेन चेंज करो। ये मेन चीज़ें होती हैं जो लोग समटाइम मिस्टेक कर देते हैं, उसकी ये कॉमन रीजंस हैं पुलिस आपको पुल ओवर करती है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि अगर पुलिस आपको रोकती है, रुक के गाड़ी से चाबी निकाल के डैशबोर्ड पे रख दो और अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखो। ये जो एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं ये आप लोगों को वो बता रही हूँ। हाथ अपने स्टीयरिंग पे रखो, ऑफिसर आए उसको अच्छे से स्माइल से हेलो हाउ आर यू बोलो, या अगर कोई लड़का उससे सर बोलो, मैम अगर लड़की है उसको हाय हाउ आर यू इस तरह बोलो। ये मैंने ना, जो सोफिया मेरी फ्रेंड है उसकी माँ से इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि उसकी माँ पुलिस में है। वो कहती है अगर आप पुलिस के साथ रूड बिहेवियर करते हो ना कि किसने मुझे रोक लिया, तो आपको ना वो एटीट्यूड आप उसको दे रहे होते हो, वो आपको एटीट्यूड बैक देने के लिए 2 टिकटें लिखता है आपको। अगर उसने एक देनी होती ना, वो दूसरी मुफ्त में दे देता कि इसने मुझे, बंदे ने एटीट्यूड ड्राइवर ने दिया। अच्छा, तो जो मेरे साथ हुआ एक्चुअली, जब मुझे पुलिस ने रोका तो मैंने उसको बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिया। मतलब मैं थोड़ा परेशान थी, नर्वस हो गई थी कि इसने मुझे रोका है, तो मैंने तो उसको कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं था दिया, तो उसने मुझे 2 टिकटें दे दी। एक वजह ये हो सकती है कि ये पुलिस वाले जो होते हैं ना, मंथ के एंड पे बहुत ज़्यादा टिकटें देते हैं और मंथ के शुरू में बहुत ज़्यादा टिकटें देते हैं, क्योंकि इन्होंने ये पैसे स्टेट को पहुंचाते हैं। इनको ना इनका लेवल अप हो जाता है जॉब का जब ये लोगों को टिकटें लिखते हैं, चलान लिखते हैं। तो उसने सिर्फ यही कोशिश की कि मैं इसको ना ज़्यादा पैसों की टिकट डाल दूं कि मेरी प्रमोशन हो जाए, बस उन्हें ऐ करने की कोशिश की। तो कुछ लोग होते हैं जो हमारी जो है, हमारे जो फेस का कलर है या स्किन कलर की वजह से ना नफरत करते हैं। यहाँ पे ना रेसिज्म बहुत है, तो वो गोरा था तो इसलिए उसने शायद ये भी देखा होगा कि ये मतलब गोरी नहीं है, तो इस वजह से वो ना बीच में ज़रा थोड़ा वो भी आ जाता है, रेसिज्म। अच्छा, तो अभी यहाँ पे शाम के 4 बजने वाले हैं, मैं जॉब पे जाने लगी हूँ। 4 बजे मेरी जॉब है, तो अब मैं अपनी जॉब ख़त्म करके तो फिर वापस आती हूँ। अच्छा, तो मैं घर आ गई हूँ काम से और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। चिकन बनाते हैं क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। अच्छा, तो मेरा चिकन बन गया है और साथ मैंने जुकीनी बनाई है और इसको मैं खाने लगी हूँ। अच्छा, मैंने अपना डिनर कर लिया और अब मैं ये माल्टा खा रही हूँ। अच्छा, तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, सुबह के लिए 3 दिन का नाश्ता। मैंने ये ना दलिया इसमें रखा है और चिया सीड्स, और फिर उसको इतना दूध से भर दिया और इसके ऊपर मैंने डाल देने हैं बनानास और स्ट्रॉबेरीज। तो ये मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा 3 दिन का। 3 जार है मेरे पास। अच्छा, तो मेरा दलिया तैयार हो गया और ये ऐसा दिख रहा है। ये ऊपर मैंने फ्रूट्स डाल दिए, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे रात के 10:15 हो रहे हैं और अब मैं देखूंगी ड्रामा दाओ दाओ ड्रामा देखती हूँ मैं, और उसके बाद मैंने सो जाना है। और ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।